all. Today we will discuss about header and footer. बट इसे डिस्कस करने से पहले जो भी मेरे चैनल पे न्यू है वो मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए सो दैट कंप्यूटर से रिलेटेड सारे अपडेट्स आपको मिलते रहे. ओके तो जैसा कि हमने प्रीवियस क्लास में देखा था, टैब हम लोग कैसे सेट करते हैं, लाइन स्पेसिंग हम लोग कैसे सेट करते हैं, वो क्या होता है. इस लेक्चर में हम देखेंगे हेडर और फुटर को कि हेडर फुटर क्या है. Header is a section of the document that appears at the top of every pages, like chapter heading, chapter number, logo of computer. ठीक है. हेडर एक ऐसा सेक्शन है जो हम लोग हेडिंग सेक्शन के लिए यूज़ करते हैं. जैसे कि इस डायरी में देख सकते हैं कि हेडिंग में क्या है, डेट दिया हुआ है. ठीक है, क्या दिया है, वीक दिया हुआ है. तो जब भी हम लोग हेडिंग सेक्शन के लिए यूज़ करते हैं तो हेडर फुटर. जब हम लोग को नॉर्मली कॉपी में लिखना होता है तो हम लोग पेन से लिख देते हैं, पर अगर हमें कंप्यूटर में हेडिंग देना हो तो हम हेडर का यूज़ करते हैं. ठीक है, जैसे कि सबसे ऊपर मान लीजिए कुछ पैराग्राफ हम लिख दिए हैं और उसका हेडिंग देना है तो हम लोग हेडर ऑप्शन का यूज़ करते हैं चैप्टर के हेडिंग के लिए. ठीक है, अब चैप्टर नंबर जैसे चैप्टर 1, चैप्टर 2 ऐसे दे सकते हैं. ठीक है, अब इसमें कोई डाउट नहीं होगा. अब देखते हैं नेक्स्ट फुटर. फुटर इज अ सेक्शन ऑफ द डॉक्यूमेंट दैट अपीयर्स एट द बॉटम ऑफ एवरी पेज. जो भी सेक्शन बॉटम में अपीयर्स होता है उससे फुटर बोला जाता है. जैसे कि इस डायरी में देखते हैं तो फुटर में ये सब है तो ये कहलाएगा फुटर. अगर हम लोग बुक में देखें तो बुक में क्या होता है, पेज नंबर सबसे नीचे रहता है तो बॉटम एरिया को क्या बोला जा रहा है, फुटर. अगर बॉटम में हमें कुछ भी इंसर्ट करना है तो हम फुटर ऑप्शन का यूज़ करते हैं. ओके, तो फुटर का एग्जांपल पेज नंबर, और उसी तरह क्या होता है सबसे नीचे टीचर सिग्नेचर, ये सब भी रहता है. तो वो सब एग्जांपल क्या हो गया, हेडर एंड फुटर का. ओके, बाय डिफ़ॉल्ट हेडर और फुटर इज प्रिंटेड एट 2.5 गैप फ्रॉम द एज ऑफ द पेज. बोला जा रहा है बाय डिफ़ॉल्ट हेडर एंड फुटर 0.5 गैप के बाद ही प्रिंट होता है MS वर्ड में. जैसे कि यहाँ क्या है, इतना गैप है. मान लीजिए कि ये 2 सेंटीमीटर का हुआ तो हम लोग ये बोल सकते हैं इस डायरी का बाय डिफ़ॉल्ट क्या है, गैप 2 सेंटीमीटर है. उसी तरह क्या होता है कंप्यूटर में बाय डिफ़ॉल्ट अगर हेडिंग हम लोग यहाँ दे रहे हैं तो इस चीज़ का गैप, ये गैप कितना होता है, 0.5. ओके, उसी तरह फुटर में भी 0.5 गैप होता है. तो ये हम लोग थ्योरी बेस्ड हम लोग देख लिए, प्रैक्टिकल में भी समझ लेते हैं कि आखिरकार हेडर और फुटर होता क्या है. ओके, हेडर फुटर में पहला स्टेप है कि टेक्स्ट टाइप करना है. उसके बाद क्या करना है कि एक अप्रोप्रिएट हेडर या हेडिंग चूज़ करना है. ठीक है, तो हम सबसे पहले हेडिंग के लिए इंसर्ट मेन्यू में गए. उसके बाद हेडर में क्लिक किए. फिर अपना स्टाइल पिक करना है, कोई भी स्टाइल कैसा आपको हेडिंग सेक्शन चाहिए. तो फिर देख सकते हैं जैसे कि इसमें इतने सारे ऑप्शंस हैं तो वो सब में से आप चूज़ कर सकते हैं. तो मैंने ये ऑप्शन को चूज़ किया. ठीक है, अब मैं अपना हेडिंग सेक्शन इंसर्ट करती हूँ या टाइप करती हूँ. तो मैंने कुछ भी टाइप किया, मान लीजिए कि मैं टाइप करती हूँ कि इसके अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए. एक सूटेबल हेडिंग आपका होना चाहिए. ठीक है, जो आपको प्रॉपर लगे. तो इस पैराग्राफ के अकॉर्डिंग मैं LIPSO या IPSM टेक्स्ट करके मैंने हेडिंग डाल दिया. ठीक है, और फिर क्लोज हेडर एंड फुटर किया. तो देख रहे हैं जैसे कि क्लोज एंड हेडर एंड फुटर किया तो मेरा ऊपर में हेडिंग अपीयर होने लगा. ठीक है, तो सबसे पहला स्टेप वही था, याद रखना है. इंसर्ट में जाना है, उसके बाद हेडिंग, अगर हेडिंग चाहिए तो हेडिंग, नहीं तो फुटर. किसी किसी कंप्यूटर में हेडर और फुटर एक साथ होता है. अब फुटर के लिए देखिए अप्लाई किया, सेम इंसर्ट में गए, फिर फुटर के सेक्शन में हम लोग अपना फुटर पेज नंबर डाल सकते हैं या PTO बहुत सारे बुक में रहता है या हम लोग कॉपी में
लिखते हैं, ठीक है। तो हम यहाँ फुटर के लिए हम लोग पेज नंबर भी डाल सकते हैं, कुछ भी डाल सकते हैं। तो मान लीजिए कि मैंने पेज नंबर डाल दिया, तो ये देखिए ऑप्शन आ रहा है टॉप या बॉटम पेज नंबर कहाँ डालना है। तो करंट पोजीशन में डालना है, जहाँ है मेरा पोजीशन में। तो ये देखिए कि मैंने डाल दिया 1, तो नेक्स्ट में ऑटोमेटिक 2 आ गया, तो पेज नंबर ये इंसर्ट हो चुका है, ठीक है। तो ये रहा मेरा फुटर कंटेंट। तो मान लीजिए कि मैंने जैसे कि हेडिंग इंसर्ट कर दिया और फुटर भी इंसर्ट कर दिया, तो हेडर फुटर में ये सब स्टेप है, ठीक है। हमने प्रैक्टिकल में समझ लिया। अब हम देखते हैं अगर एग्ज़ाम में आता है, और ये एग्ज़ाम में आया हुआ है, ओके। इसका स्टेप लिखना ऐसे 1 में आया था, ओके। तो इसका स्टेप देखते हैं। स्टेप टू सेट हेडर एंड फुटर। सबसे पहले क्या था, जैसे हमने प्रैक्टिकल में देखा, क्लिक ऑन इंसर्ट टैब। सबसे पहले इंसर्ट टैब में या इंसर्ट बटन में, जैसे होम मेन्यू, इंसर्ट मेन्यू, तो इंसर्ट मेन्यू में क्लिक करना है। उसके बाद क्या होगा, सब मेन्यू अपीयर्स होगा, उसमें एक हेडर फुटर ऑप्शन नज़र आएगा, तो हेडर फुटर ऑप्शन में क्लिक करना है। उसके बाद क्या चूज़ करना है अपना हेडिंग या फुटर का स्टाइल, ओके। जैसे ही हम लोग स्टाइल चूज़ करेंगे, उसके बाद अपना हेडिंग टाइप करना है या सेट करना, कुछ भी हेडिंग डाल सकते हैं, ठीक है। अपने पैराग्राफ से रिलेटेड, या फुटर में अगर पेज नंबर डालना है तो पेज नंबर भी डाल सकते हैं, या पीटीओ भी डाल सकते हैं, जो कुछ डालना चाहते हैं। जैसे ही हम लोग अपना हेडिंग या फुटर वाला कंटेंट सेट कर लेंगे, उसके बाद क्लोज हेडर एंड फुटर में क्लिक करेंगे, तो मेरा हेडर और फुटर सेट हो जाएगा, ओके। तो हम लोग कॉपी में भी देख लिए कि अगर आता है तो हम लोग को स्टेप वाइज कैसे लिखना है। तो हम लोग नेक्स्ट मूव करते हैं। पेज नंबर। अ यूज़र कैन ऑल्सो इंसर्ट पेज नंबर इन अ डॉक्यूमेंट बाय यूजिंग फॉलोइंग स्टेप्स। तो जैसे कि हम लोग मान लीजिए कि हम लोग को MS वर्ड में बहुत सारा डॉक्यूमेंट टाइप के हैं, 10 पेज हो गया, तो क्या अगर हम प्रिंट करके निकालते हैं तो हम लोग को कन्फ्यूज़न हो जाएगा कि फर्स्ट पेज कौन था, सेकंड पेज कौन था। तो अगर हर एक पेज में अगर पेज नंबर होगा, जैसे कि इस डायरी में भी मैंने पेज नंबर दिया, तो मुझे कन्फ्यूज़न नहीं होगा, ठीक है। या अगर मैं आपको फ़ोटो क्लिक करके भेजूँगी तो आपको कन्फ्यूज़न नहीं होगा। वही अगर ये पेज नंबर नहीं रहता है तो आप लोग को कन्फ्यूज़न हो सकता है। तो उसी तरह पेज नंबर हम लोग का हेल्प क्या करता है कि डॉक्यूमेंट को अरेंज फॉर्म में रखने का काम करता है। तो हम लोग कंप्यूटर में पेज नंबर कैसे इंसर्ट करते हैं, तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं कि सबसे पहले प्रैक्टिकल देख लेते हैं, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, स्टेप देख लेंगे, ओके। पेज नंबर भी इंसर्ट करने का सेम प्रोसेस है। क्या हम लोग करते हैं, सबसे पहले जाते हैं इंसर्ट मेन्यू में, और उससे पहले क्या करना है, अपना डॉक्यूमेंट क्रिएट कर लेना है, ठीक है। तो इंसर्ट टैब में क्लिक करना है, उसके बाद पेज नंबर में क्लिक करना है। उसके बाद इसमें ये पूछा जा रहा है कि ऊपर चाहिए या नीचे, टॉप में चाहिए, बॉटम में चाहिए, करंट में। तो मेरा पेज नंबर इंसर्ट हो गया, ऐसे पेज नंबर इंसर्ट कर। प्रैक्टिकल में देख लिया कि कैसे हम पेज नंबर इंसर्ट करते हैं। अब हम लोग क्या करते हैं कि थ्योरी में, इसका मतलब अगर एग्ज़ाम में आता है तो कैसे स्टेप लिखेंगे। तो पहला स्टेप है क्या, क्लिक ऑन इंसर्ट टैब। इंसर्ट टैब में क्लिक करना है। सेकंड क्या है, पेज नंबर ऑप्शन में क्लिक करना है। उसके बाद सब मेन्यू अपीयर होगा। सब मेन्यू अपीयर होगा मतलब कि आप टॉप में पेज नंबर चाहते हैं, बॉटम में चाहते हैं, तो वो ऑप्शन आपको चूज़ करना है, ठीक है, आपके अकॉर्डिंग। उसके बाद स्टेप 4 में क्या है, सेट पेज नंबर ऑफ ईच पेज। और क्या हो जाएगा, फिर जैसे ही आप पेज नंबर सेट किए 1 2, तो वो खुद ब खुद सारे पेज में वो खुद ब खुद सेट हो जाएगा, ठीक है। तो ये था लास्ट स्टेप। अब देखते हैं आगे मूव करते हैं हम लोग। इंसर्टिंग सिम्बॉल्स। सिम्बॉल्स कैसे इंसर्ट किया जाता है। इन MS वर्ड वी कैन ऑल्सो इंसर्ट स्पेशल सिम्बल्स लाइक @ E, 2/4, 3/4। जैसा कि कीबोर्ड में बहुत सारे सिम्बल्स होते हैं, वो सब तो हम लोग इंसर्ट कर सकते हैं, पर मान लीजिए जो कीबोर्ड में नहीं है वो सबको इंसर्ट करना है, तो कैसे इंसर्ट करेंगे। जैसे कि √ नहीं होता, 2/4 नहीं होता, @ होता है, तो जो जो नहीं होता उसे इंसर्ट करना है तो कैसे करेंगे। तो कंप्यूटर में MS वर्ड में एक ऑप्शन होता है, क्या होता है, सिंबल ऑप्शन। उसके हेल्प से हम लोग क्या करते हैं कि ये सब सिंबल इंसर्ट कर सकते हैं।
तो सबसे पहले हम लोग प्रैक्टिकल देखते हैं, उसके बाद हम लोग स्टेप्स देखेंगे। ओके, सिंबल इंसर्ट करने का सबसे पहला स्टेप ये है कि हम इंसर्ट टैब में जाएंगे या इंसर्ट मेन्यू में। उससे पहले मैं थोड़ा साइज़ बिग कर लेती हूँ। इंसर्ट मेन्यू में जाएंगे, उसके बाद सिंबल, जैसे कि आप फिगर देख रहे हैं, तो ये सब कोई भी सिंबल इंसर्ट कर सकते हैं, नहीं तो मोर में भी जाके हम अपना सिंबल और भी देख सकते हैं। तो मोर में क्लिक किए हम, उसके बाद देखिए मेरे पास इतना सारा सिंबल अवेलेबल है। कीबोर्ड के अलावा इतना सारा और सिंबल MS वर्ड में अवेलेबल है, जिसको हम अपने डॉक्यूमेंट में इंसर्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो मान लीजिए कि मैंने ग्रेटर देन इज इक्वल टू का सिंबल में क्लिक किया। ठीक है, तो जैसे ही मैंने क्लिक किया तो आप देख सकते हैं कि स्क्रीन में अवेलेबल है, डिस्प्ले हो रहा है स्क्रीन में, वो इंसर्ट हो गया है। ठीक है, तो ऐसे हम लोग सिंबल इंसर्ट करते हैं। और मान लीजिए इसमें बहुत सारा सिंबल है, बहुत सारा वेल्डिंग का है, वेडिंग का है, और आप जो भी सर्च करना चाहते हैं उससे रिलेटेड टेक्स्ट आ जाएगा। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं यहाँ बहुत सारे टेक्स्ट है कीबोर्ड के अलावा भी, तो आप लोग ऐसे ही इसे इंसर्ट कर सकते हैं। और लास्ट स्टेप यही है कि हम लोग जैसे ही इंसर्ट में क्लिक करेंगे तो वो खुद ब खुद इंसर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे हम लोग सिंबल इंसर्ट करते हैं। ओके, हमने प्रैक्टिकल देख लिया, अब हम लोग क्या करते हैं, स्टेप्स देखते हैं। सबसे पहला स्टेप है क्लिक ऑन इंसर्ट टैब। इंसर्ट टैब में क्लिक करना है, क्लिक ऑन सिंबल। सिंबल जैसे कि आपने देखा होगा प्रैक्टिकल में, अभी तुरंत मैंने दिखाया, तो ये सिंबल में क्लिक करना है। उसके बाद चूज़ योर डिज़ायर सिंबल। जैसे ही हम लोग अपना डिज़ायर सिंबल में क्लिक करेंगे तो क्या होगा कि स्क्रीन में वो प्रिंट हो जाएगा या डिस्प्ले हो जाएगा, दिखने लगेगा। ठीक है, तो ये था स्टेप्स। अब नेक्स्ट मूव करते हैं इंसर्टिंग डेट एंड टाइम। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, डेट और टाइम भी इंसर्ट कर सकते हैं। तो उसके लिए क्या स्टेप है, तो स्टेप क्या है, 1 2 3 4 स्टेप है, पर इसे देखने से पहले हम लोग प्रैक्टिकल में देख लेते हैं। ठीक है, डेट एंड टाइम इंसर्ट करने का भी सेम प्रोसेस है। क्या है प्रोसेस, इंसर्ट टैब में सबसे पहले क्लिक करेंगे, उसके बाद क्या करेंगे हम लोग डेट एंड टाइम ऑप्शन में क्लिक करेंगे। जैसे हम क्लिक करेंगे तो देख सकते हैं ऐसा फॉर्मेट आएगा। अगर आप टाइम चाहते हैं तो बस टाइम में क्लिक कर सकते हैं, अगर डेट चाहते हैं, मंथ चाहते हैं, ईयर चाहते हैं तो वो भी क्लिक कर सकते हैं। और उसके बाद जैसे ही हम लोग क्लिक करते हैं और फिर ओके में प्रेस करते हैं, और ओके में जैसे ही हम प्रेस करेंगे तो मेरा डेट और टाइम इंसर्ट हो जाएगा। तो ऐसे डेट और टाइम इंसर्ट करते हैं। तो हमने प्रैक्टिकल में भी देख लिया, अब इसका स्टेप देखते हैं। स्टेप 1 में है क्लिक ऑन इंसर्ट टैब। इंसर्ट टैब में क्लिक करना है, उसके बाद क्या करना है, डेट एंड टाइम ऑप्शन में क्लिक करना है। फिर अपना डेट एंड टाइम चूज़ करना है या सेट करना है, अगर वो अवेलेबल है तो उसमें चूज़ कर सकते हैं, नहीं तो सेट कर सकता है। फिर क्लिक ऑन इंसर्ट बटन। इंसर्ट बटन में जैसे ही क्लिक करेंगे तो मेरा डेट टाइम इंसर्ट हो जाएगा, सेट हो जाएगा। ओके, तो हमने आज बहुत सारा टर्म्स कवर किया विथ प्रैक्टिकल। ठीक है, जैसे सबको समझ में आ गया होगा प्रैक्टिकल के हेल्प से। ठीक है, so now we will end this session. If you have any doubt then ask me in comment section, and don't forget like, share and subscribe. For today's note, link is available in description box. Thank you for watching.